Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। 2 पार्ट इसके आ चुके हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ठीक है, ये टॉपिक यूपीएसआई में पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर पूछा जाने लगा फिर क्या करेंगे। 5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने आज ऐसे लेके आया हूँ जो आपको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगी। ठीक है, जो नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में टॉपिक्स पड़े हुए हैं, सबसे पहले आप उनको जाके देखें। और इस वीडियो को देखने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं, इस टॉपिक की जो 2 वीडियो आ चुकी हैं पहले उनको देखें। ठीक है जी, आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम जो है टॉपिक पे आते हैं। हाँ, और अगर अभी आप तक चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कुछ लोगों की शिकायत ये भी आ रही थी कि वीडियो आपके जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो आप जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो उस पर ऑल पे क्लिक करें, तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन तक तुरंत पहुंच जाएगा। 5:15 बजे मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाती है डेली। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले इन क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट लो या फिर इन कॉपी पे नोट करो, यानी कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी पे नोट कर लो। क्यों? क्योंकि कॉपी पे नोट रहेंगे, अब फिर मैं इसको समझाता चलूँगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नोट्स प्रॉपर बनाएं। प्रॉपर अगर आपके पास नोट्स होंगे तो वो आपको ही फ़ायदा देंगे। क्यों फ़ायदा देंगे? जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, जब एसआई बनने के लिए वो फॉर्म निकलेंगे और एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास नोट्स रहेंगे। वैसे तो वीडियोज़ भी रहेंगी, लेकिन नोट्स अपने होने चाहिए प्रॉपर मेंटेन। सवाल है, सवाल को हम देख लेते हैं। एक 5 सेंटीमीटर वाले घन को जिसकी 2 सम्मुख सतह रंगहीन। अब पिछले जो क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट वीडियोस में, तो उसमें सरफेसेस पे कलर थे, लेकिन इस बार क्या है कि 4 और शेष 4 सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। एक 5 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है। ठीक है जी, जैसे कि अगर इसको, वैसे एक घनाभ है, इसको घन मान लिया जाए तो इसमें इसने 4 सतहों को तो लाल रंग से पेंट किया और 2 सम्मुख का मतलब क्या हो गया, अपोजिट सरफेस को बिना रंग के छोड़ दिया। जैसे कि मान लिया मैंने इसमें ऊपर और नीचे वाली सरफेस पे कोई कलर नहीं किया, बाकी सामने, इधर, इधर और पीछे की तरफ। ठीक है, सामने, इधर, इधर और पीछे वाली सरफेस पे रेड कलर कर दिया। ऊपर और नीचे वाली को मैंने बिना कलर के यानी कि रंगहीन छोड़ दिया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वही चित्र बनाना है, क्योंकि चित्र बनाने से आपके आधे से ज़्यादा सवाल यानी कि सारे सवाल बहुत अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि आधे सवाल तो हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। इसलिए चित्र का बनाना बहुत ज़रूरी है। और चित्र कौन से क्वेश्चन में बनाना जरूरी है जी? जिसमें एक से ज़्यादा कलर की बात करें या फिर रंगहीन छोड़ दिया जाए। ये एक 5 सेंटीमीटर का घन है, इस पे ये लाल कलर हो गया, ये लाल कलर हो गया, ठीक है, पीछे लाल हो गया और आपका इधर की तरफ लाल हो गया। ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस को बिना कलर के छोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर इसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे इस तरीके से घन बना दिए गए हैं। ठीक, ये आपका एक 5 सेंटीमीटर का घन था, पेंट किया 4 सतहों को लाल कलर से और 2 विपरीत सतहों को बिना रंग के छोड़ के, और इसको इस तरीके से काट दिया गया है। चित्र बनाना जो वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उनको आ गया होगा और उन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, इस तरीके से जब इसको काटेंगे पूरी तरीके से बिखर जाएगा ये। ठीक है, जैसे इंसान बिखर जाता है विपरीत परिस्थितियों में, जब इसमें भी जब आरी चलाई जाएगी तो ये भी पूरा घन क्या होगा, बिखर जाएगा। बिखरने के बाद फिर क्वेश्चंस बनेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके आंसर हमें करने हैं। ठीक है, तो अब इसकी अगर 3D फिगर को आप समझो तो इसको 3D फिगर को देखो, इमेजिन करके देखो। इस तरीके से ये इसकी 3D फिगर मैंने बना दी है। यहाँ पे ये इसकी 3D फिगर बन गई है। ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस को बिना उसके छोड़ा गया, बाकी जितनी भी सरफेस हैं इसको, ये रेड कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया,
इधर की तरफ ये रेड वाली हो गई सरफेस, ये वाली सरफेस जो है ये रेड हो गई। ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, ये वाली और ये वाली, ध्यान से देखना इनको, ये वाली और ये वाली, इन दोनों सरफेस को बिना रंग के छोड़ा गया, बाकी चारों साइड पे क्या कर दिया है, रेड कलर। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल करने बहुत आसान है, ठीक है जी। जैसे पहला सवाल, पहले सवाल करने के लिए n की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा कितनी दी हुई है, 5, और कितने सेंटीमीटर के, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट रहा है, तो छोटे घन की भुजा कितनी हो गई, 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। n की वैल्यू हमें क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसने पूछा है कि जब 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन में विभाजित किया है तो कितने घन ऐसे होंगे, कैसे, पहला सवाल, जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। अब मुझे ये बताओ कि 3 सतह रंगीन कहाँ मिलते हैं। तो जिन्होंने रेगुलर जो वीडियो देख रहे हैं, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को देखा, उन्हें तुरंत पता है कि 3 सतह रंगीन कहाँ मिलते हैं, कोनों पर। कोने कितने होते हैं, 8। लेकिन इसका सवाल का आंसर ये नहीं कि 3 सतह रंगीन देख के तुरंत टूट के पड़ जाओ और 8 आंसर लगा दो, कि पहली वीडियो में बता रखा था 3 सतह रंगीन के लिए तो हमेशा आंसर 8 बता रखा है। वो कब बता रखा है, जब क्यूब की सभी सरफेस पे कलर होगा। इस सवाल में ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस पे कलर नहीं है। तो ध्यान से देखो, 3 सतह रंगीन हमें कहाँ मिलते हैं, कॉर्नर पे मिलते हैं। तो अगर मैं इस कोने की बात करूं, इस घन की बात करूं, जब ये इस तरीके से घन कट के आएगा तो इधर कलर है, इधर कलर है, क्या इधर कलर है, नहीं है ना। इधर कलर तो है लेकिन इस पे नहीं है, तो तीनों सतह पे कलर नहीं है। तो किसी भी कॉर्नर पर जो है, जो जितने भी आपके 8 कोने हैं, 8 कोने होते हैं ना घन के, क्यों किसी भी कोने पर 3 सतह रंगीन नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि विपरीत सतहों पर कलर नहीं है। अगर 2, जिससे अगला सवाल जो आएगा वो ये आएगा कि 2 पास की सतहों पर कलर नहीं होगा, तो उसमें 3 सतह वाले मिल जाएंगे, बट इस सवाल में नहीं मिलेंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका, 0। ऐसा कोई घन नहीं होगा जिसकी तीनों सतह पे कलर हो। वजह उसकी क्या है, क्योंकि विपरीत सतहों पे कलर नहीं किया। अब ध्यान से देखो, 3 सतह रंगीन वाले हमारे कितने आते थे, 8 आते थे, लेकिन अब इस आंसर कितना आ गया, 0। तो ये जो 8 घन होते थे कोने वाले, अब इनकी 3 सतह पे कलर नहीं है, तो कितने पे कलर होगा, इनकी कितनी सतह पे कलर होगा, 2 पे तो कलर होगा। देखो ध्यान से, इधर कलर इधर कलर, इस वाले घन को देखो, इधर कलर इधर कलर। तो इस 8 को अपने दिमाग में रखो, अभी इस 8 को भूलना नहीं है। आंसर अगर पूरी सरफेस आपकी कलरफुल होती तो आपका जो आंसर आना था वो 8 आना था, लेकिन चूंकि 2 विपरीत सतहों पर उसने कलर नहीं किया, इसलिए हमें घन कितने मिले, 0, 3 सतह वाले। तो 0 मिले, तो अब जो बचे हुए 8 जो कोनों के घन होते हैं, तो उन पे कितने पे कलर होगा, तो उन पे कितने पे कलर देखा हमने, 2 पे। तो इस 8 को ध्यान में रखना, क्योंकि अगला सवाल इसी पे बेस्ड है। पहला सवाल समझ में आ गया, इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि चित्र बन गया है हमारा। तो पहले सवाल का आंसर हो गया आपका 0, 3 सतह कोई नहीं आएगा। अगला सवाल है, जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी। चित्र से और फॉर्मूले दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। उसने पूछा है जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। अब 2 सतह रंगीन हमें कहाँ मिलते हैं, 2 सतह रंगीन हमें मिलते हैं कहाँ, किनारों पर। अब अगर मैं देखूं इस वाले किनारे को, तो इस किनारे पे नहीं मिलेंगे 2 सतह वाले। क्यों नहीं मिलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ तो हमने इस पे सामने वाली सरफेस पे कलर किया हुआ है, लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे तो कोई कलर नहीं है। अगर इस घन को जब ये पीस की तरह निकल के आएगा तो इस पे तो कलर है, लेकिन इस पे कलर नहीं है। तो जब इस पे कलर है, इस पे नहीं है, तो एक ही सरफेस तो कलरफुल हुई इसकी। कहने का मतलब, जहां पे ये बिना कलर की सरफेस जिन कोनों से, सॉरी जिन किनारों से जुड़ रही होगी, उन किनारों को घटा दो। तो बिना कलर की सरफेस 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 4 किनारे से जुड़ रही है, और नीचे वाली सरफेस भी 4 किनारे से जुड़ रही है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। यानी कि इन 8 किनारों पर डबल कलर वाले नहीं मिलेंगे। जब 8 पे नहीं मिलेंगे तो कितने पे मिलेंगे, फिर 4 पे, 12 इंटू n माइनस 2। 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला 12 इंटू n माइनस 2 होता है कि नहीं, पहली वीडियो इस टॉपिक की देखी होगी आपने। 12 इंटू n माइनस 2 होता है, जहाँ 12 क्या होती है, नंबर ऑफ कोर्स, यानी कि किनारों की संख्या होती है 12, घन के किनारे जो होते हैं, ठीक है। अब 12 में तो मिलना नहीं है, क्योंकि ये जिस पे कलर नहीं है, ये कितने किनारों से जुड़ रही है, 4। ये वाली सरफेस 4 किनारों से जुड़ रही है, नीचे वाली सरफेस भी 4 किनारों से जुड़ रही है। तो इन 4 और 4 यानी कि 8 किनारों पर डबल कलर वाले नहीं मिलेंगे। तो बचे हुए कितने किनारे, 4। कौन कौन से, देखो इस 3D फिगर में समझो। एक तो ये किनारा, एक ये इस किनारे पे मिलेंगे, एक इस किनारे पे मिलेंगे, और एक इस वाले पे, इन चारों किनारों पे मिलेंगे।
तो जब यहाँ पे तुम इसे पुट करोगे n की वैल्यू 5, 5 में से 2 गया कितना होगा 3, 4 3 12 प्लस ये आंसर नहीं है कभी 12 लगा के आ जाओ, ऑप्शन में वैसे 12 है भी नहीं, 12 लगा के नहीं आना है। अब जो 8 घन थे पिछले सवाल के बचे हुए जो 3 सतह वाले थे, अब उन पे 3 पे कलर ना होके कितने पे कलर है 2 पे है, तो 12 + 8 कितना हो गया 20। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से, ये किससे हो गया फॉर्मूले से। अगर इसको चित्र से समझो तो देखो, चित्र से ध्यान से देखो, यहाँ 3D फिगर को ध्यान से देखना है आपको। हमें 2 सतह वाले कहाँ मिलते हैं किनारों पर, तो जिस पे कलर नहीं है वो सरफेस 8 किनारों से जुड़ी हुई हैं। 2 सरफेस जो हैं जिन पे कलर नहीं है तो 8 किनारों से, तो उन 8 को घटा तो कितने किनारे बचे 4। तो इस एक किनारे पे चेक कर लो कितने मिल रहे हैं 1 2 3, एक पे कितने मिल रहे हैं 3, तो 4 पे कितने मिल जाएंगे 12 प्लस 8 हो गए, कौन हो गए, तो 12 और 8 कितना हो गया 20। तो 20 घन ऐसे होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप इसकी 3D फिगर को इमेजिन कर लो कहाँ अपने माइंड में, ठीक है, आप साइड में देख भी रहे होंगे, आपको क्यूब बना हुआ दिख रहा है, क्लियर है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अब देखो ध्यान से, इस सवाल को मैंने किया, इस सवाल को करने के बाद हमारा जो डबल सतह वाला आना था वो कितने किनारों पे मिलता है 12 किनारों पे मिलता है। डबल सरफेस वाला जो कलरफुल होता है उसमें 12 में से क्या आ गई 4 सरफेस तो आ गई, अब बची कितनी 8 सरफेस बची। तो 8 सरफेस जो बची 8 n-2 करोगे, 5 में से 2 गया 3, 8 या 24, यानी कि जो 24 घन बचे। अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता 12 × n-2 तो हमारा आता 36, 36 में से 12 तो आ गए, बचे कितने 24। अब ये जो 24 घन होंगे इन पे डबल पे नहीं है तो कितने पे होगा सिंगल पे होगा, इन पे सिंगल पे कलर होगा, तो उसकी जरूरत अगले में पड़ेगी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन की जरूरत अगले में पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, वो पूछ रहा है क्या, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, जिनकी एक सतह रंगीन होगी। एक सतह रंगीन हमें कहाँ मिलता है सरफेस के बीचों बीच, सरफेस के बीचों बीच। फॉर्मूला क्या होता है 6 × n-2 का स्क्वायर। फॉर्मूले से बता रहा हूँ फिर चित्र से बताऊंगा। 6 × n-2 का स्क्वायर ये होता है एक सतह रंगीन का फॉर्मूला, जहाँ 6 क्या होती है नंबर ऑफ सरफेस, लेकिन 2 सरफेस यानी कि ऊपर और नीचे वाले पे तो कलर है ही नहीं, तो इस पे तो कलरफुल मिलेंगे ही नहीं। और जब कलरफुल नहीं मिलेंगे तो अब 6 की जगह कितना हो जाएगा फॉर्मूले में 4 × n-2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो पिछले सवाल के ये 24 घन बचे थे। क्यों, क्योंकि अब ये 24 घन जो हैं इन पे डबल पे ना कलर होके कितने पे होगा सिंगल पे होगा, तो 24 ही हो गए। इनको ऐड कर देंगे तो एक सतह वाले निकल आएंगे। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे n की वैल्यू 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 प्लस 24, यानी कि आपका जो सवाल का उत्तर हो गया 60, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया फॉर्मूले से। चित्र से इसको समझो, एक सतह रंगीन की बात कर रहा है। देखो एक सतह रंगीन वाले कहाँ मिलते हैं, पहली वीडियो सरफेस के बीचों बीच, बड़े घन की सरफेस के बीचों बीच। अब बड़े घन की सरफेस कितनी होती है 6 सरफेस होती है। किसी भी घन की बात करें तो ऊपर वाली इस सरफेस पे और नीचे वाली सरफेस पे तो मिलेगा नहीं एक सतह वाला। क्यों नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि इस पे कोई कलर है ही नहीं, कि उसने बिना कलर के छोड़ा है। तो बची हुई 4 सरफेस पे मिलेगा। एक ये जो बीचों बीच वाले घन है ये वाले, इनकी केवल एक सरफेस पे तो कलर होगा, ठीक है। एक सरफेस पे कितने मिल रहे हैं 9, एक सरफेस पे 9 मिल रहे हैं, तो 4 पे कितने मिलेंगे 36, ठीक है। प्लस अब ये कोने वाले सॉरी किनारे वाले देखो इस ध्यान से 1 2 3, इस घन को देखो, इसकी केवल इस पे तो कलर किया हमने, इस पे तो कलर किया है, इधर कोई कलर थोड़ी ना है। तो 3 घन ये हो गए। कितने किनारे थे ऐसे 8 किनारे हैं ना, तो 8 पे कितने मिल जाएंगे 24। जब एक पे मिल रहा है 3 तो 8 पे कितने मिलेंगे 24। क्यों, इन वाले किनारों को तो छोड़ दोगे ना, इन चारों को, इस पे तो कलर मिल रहा था ना हमें। तो यही सवाल जो पिछला मैंने इसलिए समझाया था। तो आंसर क्या हो गया आपका 60, ठीक। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, हमारा जो आंसर आना था वो क्या आना था 6 × n-2 का स्क्वायर लगा के आंसर जो मिलता हमें 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 × 54। अब 54 में से हमने एक सतह वाले कितने में ले लिए, केवल 36 ही तो लिए, क्योंकि 2 विपरीत सतहों पर कलर नहीं है। तो 54 में 36 घटाओ, 54 में 36 जब आप घटाओगे 14 में से 6 गया 8 और 4 में 3 18। अब ये जो 18 घन बचे ये कौन से होंगे, ये 18 घन वो होंगे जिनकी किसी सरफेस पे कोई कलर नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये, अगर मैं इन घन की बात करूँ
कितने घन है ये 9। इन पे कोई कलर है क्या? नहीं, क्योंकि हमने कलर ही नहीं किया। 9 हो गए ये ऊपर, 9 हो गए नीचे। मैं इस सवाल को क्यों बता रहा हूँ, ये 18 मैंने क्यों लिया, यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि अगले सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इस 18 को लिखा रहने देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, सख्त जरूरत है। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल वो कह रहा है क्या कि जिनकी सभी सतह रंगहीन होंगी। अब ऐसे घनों की संख्या बतानी है जिसकी किसी सरफेस पे कोई कलर नहीं होगा। तो बिना रंग का यानी कि रंगहीन सरफेस का फॉर्मूला क्या था, पिछली वीडियो में बताया था, n-2 का क्यूब। तो n-2 का क्यूब करने से इसके जो सेंट्रल वाले घन है वो तो मिल जाएंगे, सेंट्रल वाले घन मिल गए, प्लस अब ध्यान से देखो ये जो 18 घन छुटे हैं इन पे भी तो कोई कलर नहीं है। कौन कौन से 18? 9 तो ये ऊपर और 9 ही नीचे वाले सरफेस पे, तो 18 वो ऐड होंगे, तब आपका आंसर सही आएगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे 5 में 2 गया 3, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 प्लस 18, तो 8 7 15 और ये हो गया आपका 4, कितना हो गया 45। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 45। समझ में आ गया। इसको चित्र से अगर समझना चाहो तो सेंट्रल के घन कितने होंगे 27 n-2 के क्यूब से, प्लस 9 घन ये और 9 नीचे वाली सरफेस, क्योंकि इन पे भी तो कलर नहीं है ना 2 सरफेस पे, तो आंसर क्या हो गया 45। क्लियर है। अगर ये सवाल अच्छे से समझ में आए तो अगला सवाल आप बहुत अच्छे से कर लोगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला सवाल क्या है, जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन होगी। इस सवाल को बहुत अच्छे से करना है आपको। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, यहाँ पे वर्ड आ गया जिनकी कम से कम एक सतह। जहां भी ये कम से कम वर्ड आ जाए ना, और क्या पूछ रहा है कम से कम एक सतह रंगीन, तो एक सतह को वो पूछ रहा है कम से कम, तो एक से ऊपर वाले सबको जोड़ते हुए चले जाओ। एक सतह वाले प्लस 2 सतह वाले प्लस 3 सतह वाले सबको जोड़ दो, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो एक सतह वाले हमने निकाले थे, ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में कितने आए थे, एक सतह वाले जो निकाले थे वो देख लेना आप आंसर। 2 सतह वाले कितने निकाले थे वो देख लेना, और 3 सतह वाले के हमारे कितने थे, वो कितने थे 3 सतह वाले 0। इन सबको जोड़ देंगे। एक सतह वाले हमारे 60 निकले थे ना, 2 सतह वाले हमारे 20 निकले थे, और 3 सतह वाले हमारे कितने थे 0। इन सबको जोड़ दो तो इनकी कम से कम एक सतह पे कलर होगा, तो 60 और 20 कितना हो गया 80। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उम्मीद मैंने यही की है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या होगा कि 4 सरफेस पे तो कलर होगा, 2 पे कलर नहीं होगा, जैसे इसी सवाल में था। लेकिन जिन पे कलर नहीं होगा वो 2 सरफेस कौन सी होंगी, पास की होंगी। इसमें अपोजिट थी, उसमें पास की होंगी। तो देखते हैं उस सवाल को। क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये मैंने बोर्ड पे आपके क्वेश्चन लगा दिया है, स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो अच्छे से समझने के लिए। पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में सिमिलरिटीज़ बहुत हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि 2 विपरीत सतहों को उसने बिना रंग के छोड़ा था, लेकिन इस बार क्या है कि घन की जो लंबाई है वो भी चेंज हुई है। 4 सेंटीमीटर वाला है, 1-1 सेंटीमीटर में ही उसको काट रहे हैं, विभाजित किया जा रहा है, जिसकी 2 संलग्न, इस बार जो है संलग्न यानी कि एडजेसेंट सरफेस, पास की 2 सतहों को बिना रंग के छोड़ा गया है। ठीक है, और शेष 4 पे उन्होंने क्या किया है, रेड कलर किया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, n की वैल्यू, n बराबर क्या हो गया, बड़े घन की भुजा 4, छोटे घन की भुजा 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4। ये तो सबसे पहला काम आपने करना है। फिर उसके बाद चित्र आपने बनाना है। 4 सेंटीमीटर का एक घन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र ही बनाना है, क्योंकि जब भी आप इस तरीके के सवाल करेंगे एक से ज़्यादा कलर वाले, तो उसमें चित्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे आपका कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन चित्र का भी ध्यान आपको रखना है। ये एक 4 सेंटीमीटर का घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। 2 विपरीत सतहों, सॉरी 2 पास की सतहों को बिना रंग के छोड़ दिया गया है। जैसे मान लिया ये आपका घन है, मैंने मान लिया कि सामने वाली और ऊपर वाली सरफेस पे मैंने कलर नहीं किया, बाकी बची हुई चारों सरफेस पे कलर कर दिया। यानी कि इस पे कलर नहीं है, इस पे कलर नहीं है। इधर आपका कलर कौन सा कर रहा है, लाल। इधर आपका लाल कलर हो गया, ठीक है। नीचे आपका लाल कलर हो गया, पीछे की तरफ लाल कलर हो गया, और इधर की तरफ लाल कलर हो गया। इसको अगर 3D फिगर में समझें, पहले तो इसको 1-1 सेंटीमीटर के घनों में काट लो। इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर के घनों में कट गया। 1-1 सेंटीमीटर के घनों में कटेगा, 4 सेंटीमीटर का है तो बीच में 3 लाइनें खींच दो, अपने आप 4 सेंटीमीटर का घन 1-1 सेंटीमीटर के घनों में कट जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ऐसे इधर को क्या करना है आपको, 1 2 3
1 2 3, तो ये अपने आप 4 सेंटीमीटर का घन बन जाएगा और 1 सेंटीमीटर के घन में कट जाएगा। ठीक, 3D फिगर को इसको ध्यान से समझना है आपको। ये आपकी 3D फिगर हो गई। कलर किस तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, अगर चित्र आपके दिमाग में बैठ गया सवाल आपके आसानी से कर लोगे। इस सामने वाली सरफेस और इस ऊपर वाली सरफेस को मैंने जो है वो बिना रंग के छोड़ दिया, बाकी इधर वाली सरफेस पे रेड कलर कर दिया है। ठीक, नीचे वाली सरफेस पे रेड कलर कर दिया, पीछे रेड कलर कर दिया, इधर रेड कलर कर दिया। ठीक, यानी कि ऐसे करके पूरा रेड कलर है और नीचे रेड कलर है। ऊपर और ऊपर वाली और सामने वाली सरफेस को बिना कलर के छोड़ दिया। सवाल दोनों चीज़ 3D फिगर भी आपकी क्लियर हो गई और आपका चित्र भी क्लियर हो गया। सवाल पे आते हैं सीधे। पहला सवाल है 3 सतह रंगीन बनने वालों की संख्या बतानी है। 3 सतह रंगीन कहाँ मिलते हैं, अभी बताया था। ठीक, कहाँ मिलते हैं, बोलो बोलो जल्दी से। कोनों पर। कोने कितने होते हैं, 8, तो इसका आंसर 8 मत लगा के आ जाना। क्यों, क्योंकि इस बार 2 सतहों को उसने क्या किया है, बिना रंग के छोड़ दिया है। तो जब बिना रंग के छोड़ दिया है तो सारे कोनों पर कलर नहीं आएगा, तीनों सरफेस पे कलर नहीं आएगा, तो अब उनकी संख्या कैसे निकालोगे। पिछले सवाल में क्या किया था, पिछले सवाल में तो आपका आंसर आ गया था कितना, 0, क्योंकि ऐसा कोई घन नहीं बनना था। क्यों नहीं बनना था, क्योंकि विपरीत सतहों पर हमने कलर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 2 विपरीत सतहों की जगह क्या है, 2 आसपास की सतहें, तो यानी कि ये जो 2 सतहें जितने कोनों से जुड़ रही होंगी उन पे तो मिलेगा नहीं। अब ये 2 सतह, ये वाली सतह इन 4 कोनों से तो जुड़ रही है, ये वाली सतह इन दोनों कोनों से जुड़ रही है, तो 4 1 2 3 4 5 6, ये 2 सरफेस 6 कोनों से जुड़ रही हैं। तो इसका मतलब इन 6 पे तो मिलना नहीं है। बचे कितने कोने, 2। तो आंसर आपके सवाल का हो गया क्या, 2 घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतह पे कलर होगा। वो 2 घन कौन कौन से होंगे 3D फिगर में समझो। एक तो ये कोना होगा और एक ये वाला कोना होगा। क्लियर हो गया। इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये एक तो यहाँ हो गया। अब 3D फिगर इसमें नहीं देख सकते तो इसमें देख लो, ये वाला जो कोना होगा। क्यों, क्योंकि इस पे कलर है, इस पे कलर है और इस पे कलर है, तो तीनों पे कलर आएगा। तो आंसर कितना हो गया, 2। अब आंसर हमारा आता क्या है 3 सतह रंगीन का, 3 सतह रंगीन का हमारा आंसर आता है 8। लेकिन कितना आया, 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 आसपास की सतहों पर कलर नहीं था। तो जब ऐसा हुआ तो कितने घन बच गए, 6। तो इन 6 घनों को अलग लिख लो। अब ये 6 घन जो बचे, इन पे हमें ये देखना है कि किन पे 2 सतह मिलेंगी, किन पे 1 मिलेगी। तो इनको 6 को हमने अलग कर लिया अगले क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये ऊपर की ये मैं लैंग्वेज हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चित्र हमारा बन चुका। अगला सवाल क्या है, 2 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला हमारा होता है 12 × n-2। इस टॉपिक की पहली वीडियो जाके देखेंगे, फॉर्मूले बताए हुए हैं। 12 × n-2 होता है क्योंकि 2 सतह रंगीन हमें कहाँ मिलता है, किनारों पर। किनारे कितने होते हैं, 12, इसलिए फॉर्मूले 12 आ जाता है। n-2 तो हर में रहता है, चाहे वो एक सतह की बात करें, 2 सतह की बात करें, बिना सतह की बात करें, n-2 तो आता ही आता है। n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 4 में से 2 गया 2, तो 12 दूनी 24। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 24। लेकिन 24 नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे देखो 2 सतह रंगीन की वो बात कर रहा है। अब 2 सतह रंगीन की बात कर रहा है तो ये जो 2 सरफेस पास पास की हैं इन पे कलर नहीं है। अब ये जो 2 सरफेस पास पास की जिन पे कलर नहीं है, ये कितने किनारों से जुड़ी हुई है, उन किनारों को जोड़ दो, उन किनारों को छोड़ दो। तो कितने किनारों से जुड़ी हुई है, देखो एक किनारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 4 किनारे, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7। तो ये 2 सरफेस 7 किनारों से जुड़ी हुई हैं। तो बचे कितने, 12 में से 7 घटा दो, कितने बचे, 5। तो 5 × n-2। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे, 4 में से n की वैल्यू क्या है, 4, 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 2, 5 दूनी 10। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। ये जो 10 घन आ गए, ये तो वो आ गए जहाँ हमें मिलते हैं 2 सतह वाले रंगीन। कहाँ मिलते हैं, किनारों पर। तो 10 तो वो मिल गए, ठीक है। 5 किनारों पर, वो 5 किनारे कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से इस 3D फिगर में। ये 2 3 4 5 6 7, इनको छोड़कर जो बचे, एक तो ये किनारा बचा, एक ये बचा 2, एक ये वाला किनारा बचा 3, एक ये वाला हो गया आपका 4 और एक ये वाला हो गया 5। क्लियर हो गया। तो 10 तो ये हो गए। अब जो हमारा ये सवाल था, इसका आंसर जो 2 आ गया था, इसमें हमारे 6 जो घन बचे थे, इन 6 घनों में हमें फिर फाइंड करना है कि कहीं 2 सतह वाले तो नहीं है। तो देखो ये 6 घन कौन कौन से बचे थे आपके, 1
2 3 4 5 6, ये कोने वाले तो बचे थे। अब इन 6 में देखो कि कहीं पे आपको डबल कलर वाला तो नहीं मिल रहा जिसपे 2 सतह पे कलर हो। देखो ध्यान से, अगर मैं इस घन की बात करूं, इधर कलर है रेड और नीचे की तरफ रेड कलर है, तो 2 सतह तो रंगीन पूछ रहा है, तो एक घन तो ये हो गया। ऐसे ही इस वाले घन की बात की जाए, इधर की तरफ कलर है, नीचे की तरफ कलर है, एक घन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कलर है और इधर की तरफ कलर है। ठीक, ऐसे ही इधर कलर है और इधर कलर है, तो कितने घन हो गए? 4 ये हो गए। तो 10 + 4 कितना हो गया आपका? 14। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल क्लियर हो गया। तीसरा क्या है? एक सतह रंगीन। अब एक सतह रंगीन हमें कहाँ मिलते हैं? बोलो जी, एक सतह रंगीन हमें मिलते हैं बड़े घन की सरफेस के बीचों बीच। और सरफेस कितनी होती हैं? 6, तो 6 × n-2 का स्क्वायर लगा के हम निकाल लेते हैं। अब n की वैल्यू क्या है? 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 6 × 4 = 24। लेकिन 24 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 सरफेस पे कलर नहीं है, और जब 2 सरफेस पे कलर नहीं है तो फिर कितनी सरफेस पे होगा? कितनी सरफेस पे कलर किया है? 4, तो 6 की जगह फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? 4, 4 × n-2 का स्क्वायर। n की वैल्यू जब तुम 4 यहाँ रखोगे, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 चौक 16, कितना हो गया? 16। ये अभी आंसर नहीं आया। प्लस उसके बाद ये तो हो गए जिन 4 सरफेस के बीचों बीच वाले घन, यानी कि जैसे कि इस वाली सरफेस की मैं बात करूं, ये वाला 1 2 3 4, ऐसी 4 इस पे मिलेंगे, 4 नीचे की तरफ मिलेंगे, 4 उधर मिलेंगे और 4 इधर, 16 तो ये हो गए। अब यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल था, इसमें से आपके 2 घन तो 3 सतह वाले थे। 3 सतह वालों की संख्या कितनी होती है? 8। उसमें से 2 तो 3 सतह वाले आ गए, फिर इस 8 में से जब 2 निकल गया तो बचे कितने? 6। अब इस 6 में से 4 इसमें हमने ऐड कर लिए थे 2 सतह वाले में, तो जब 6 में से 4 गए तो 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। अब वो 2 घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह पे कलर होगा। ठीक है, तो 2 घन कौन से हो गए? जिनकी एक सतह पे कलर होगा। ठीक, तो वो 2 घन कौन कौन से? देखो यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, उस 2 घन की बात करूँ, एक तो आपका ये वाला घन, एक तो आपका ये वाला घन और एक ये वाला घन, इसकी एक सरफेस पे तो कलर है इधर और इधर। ठीक, प्लस उसके बाद ये अभी आंसर नहीं है, कभी 18 लगा के आ जाओ। ठीक, ये 18 भी दिया हुआ है आपको आंसर। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमने 2 सतह वाले जब निकाले थे, किनारे कितने होते हैं आपके? 12 किनारे होते हैं ना। तो 12 किनारों पर हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें 7 किनारे ऐसे थे जिसपे हमें 2 सतह वाले मिल गए थे। पांच किनारे ऐसे थे जिन पे 2 सतह वाले मिल गए थे। अब जो 7 किनारे बचे हुए थे, यानी कि ये जो 2 सरफेस आपकी जुड़ी हुई हैं, ये 2 सरफेस आपको दिखाई दे रही है, 2 सरफेस दिखाई दे रही है जिसपे कोई कलर नहीं है, ये 7 किनारों से तो जुड़ी हुई हैं। अगर मैं इस किनारे की बात करूं तो इस पे कितने घन मिलेंगे? 1 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर मैं इस किनारे की बात करूं तो 1 2, ये 2 घन ऐसे मिलेंगे जिसकी ये सरफेस पे कलर होगा। क्यों? क्योंकि इधर कलर है, ऊपर तो कलर नहीं है, पीछे की तरफ कलर है, इधर तो कलर नहीं है। तो एक तो आपका ये हो गया, 2 घन इस किनारे पे, 2 घन इस किनारे पे मिलेंगे, 2 घन आपको इस किनारे पे मिलेंगे एक सतह वाले। ठीक है, 2 घन आपको इस किनारे पे मिलेंगे, 2 घन इस किनारे पे मिलेंगे और 2 ही घन आपको इस किनारे पे मिलेंगे, यानी कि ये वाले एक सतह वाले। इस किनारे पे नहीं मिलेगा, यानी कि बची हुई 7 में से 5 पे तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, बची हुई 7 में से 1 2 3 4 5 6 पे मिल जाएंगे। कितने? 12। इस वाले किनारे पे नहीं लेना है कभी आप, इस किनारे पे लेने लगो। क्यों? क्योंकि यहाँ इस पे कलर नहीं है, इस पे कलर नहीं है, तो इन पे क्या कोई कलर आएगा? नहीं आएगा। तो इस किनारे को अभी छोड़ देना है। तो 12 किनारों में से 5 तो हमने यूज कर लिए थे डबल कलर वालों में, बचे कितने थे? 7 में से एक कलर वालों में कितने यूज हो चुके? 6। अभी भी 1 बचा हुआ है, तो इसको अभी बाद में देखेंगे, इसकी जरूरत अभी बाद में पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। यहाँ तक जब क्लियर हो गया था आपको, तो हमारा एक सतह वाले 16 + 2, ये 2 कौन से आ गए? कॉर्नर वाले। और प्लस किनारे वाले कितने घन में अभी हमने काउंट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हो गए।
तो जब तुम इसको अब ऐड करोगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। कभी इसका आंसर 18 लगा के आ जाओ, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो गया। समझ में आ गया, एक सतह रंगीन वाले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रंगहीन बनने वाले घनों की संख्या। अब रंगहीन बनने वाले घन कितने होते हैं जी आपके? रंगहीन बनने वाले घनों की संख्या होती है n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। अब n की वैल्यू क्या है? 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 8 घन ऐसे मिलेंगे जो सेंट्रल वाले होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, इस किनारे पर, ये किनारा अभी हमारा छूट गया था ना, 12 में से 12 किनारे होते हैं, 12 में से 5 तो हमने डबल कलर वालों में यूज कर लिया था, 2 रंग वालों में, ठीक है। 6 को हमने 1 रंग वाले में यूज कर लिया, एक रंग जो मिला था हमें, एक सतह रंगीन। 2 सतह रंगीन में 5 को यूज कर लिया था, 6 में सतह को यूज एक सतह रंगीन में कर लिया था। 6 और 5 कितना होगा? 11। अभी एक सतह बची हुई है ना, सॉरी एक किनारा बचा हुआ है। वो किनारा कौन सा? ये वाला। इस किनारे पे अगर ध्यान से देखो, ये वाला घन और ये वाला घन, इसकी इस सरफेस पे और इस सरफेस पे कोई कलर थोड़ी ना है, तो ये 2 ये वाले हो गए आपके। तो 8 + 2 कितना हो गया आपका? 10। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी, अभी तो ये उत्तर नहीं आया आपका। 8 + 2, 8 + 2, ये 10 घन तो ये हो गए, कौन से? ये वाले 2 घन ये, और 8 इसके जो सेंटर में निकलने वाले थे, ठीक। उसके बाद जब 2 सतहों पे हमने कलर नहीं किया, तो इस घन को अगर ध्यान से देखो, क्या इस पे कोई कलर होगा? क्या इस पे कोई कलर होगा? इन पे भी तो कलर नहीं है, क्योंकि इधर कलर नहीं गया। 4 घन ये हो गए, ऐसे ही 4 घन आपके ये हो जाएंगे। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 8 8 16 2 18। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो 18 घन ऐसे होंगे जिसकी किसी सरफेस पे कोई कलर नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने चित्र को अपने दिमाग में बैठा लिया तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ठीक। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है? कम से कम एक सतह रंगीन। कम से कम एक सतह रंगीन, फिर से वही करना है, एक सतह वाले, 2 सतह वाले, 3 सतह वाले सबको जोड़ दो। एक सतह, 2 सतह और 3 सतह वाले सबको जोड़ दो। एक सतह वाले हमारे क्वेश्चन का आंसर आया था कितना? एक सतह वाले का आंसर आया, एक सतह रंगीन 30। 2 सतह रंगीन का आंसर हमारा कितना आया? 14। 3 सतह वाले का आंसर हमारा कितना आया? 2। इन सबको जोड़ दो तो ये हो गया आपका 30 और 10 40, 4 44 और 2 46। तो आपके सवाल का उत्तर हो गया 46, ऑप्शन नंबर बी। अगर इस सवाल में एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और दे देता, एक क्वेश्चन नंबर 6 और दे देता कि कम से कम 2 सतह रंगीन, तो कम से कम 2 सतह रंगीन मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। अगर वो क्वेश्चन नंबर 6 इसका कह देता कम से कम 2 सतह रंगीन, तो कम से कम 2 सतह रंगीन की अगर वो बात करेगा तो कम से कम 2 सतह रंगीन में 2 सतह वाले प्लस 3 सतह वाले दोनों को जोड़ देंगे, 3 को भी लेना है। तो 2 सतह वाले कितने हैं? 2 सतह वाले हैं आपके 14 और 3 सतह वाले कितने आए थे? 2। तो 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर हुई। जब भी एक कम से कम वर्ड आता है, 2 सतह वाले पूछ रहा है, तो उससे ऊपर जितनी भी सतह रंगीन होंगे सबको ऐड कर दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको 10 सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक। अब इसमें घना वो रह जाता है, वो देखेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ, ठीक है जी। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।